नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एनालाइज करा था, हमने कल कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट अब हो सकता है 1-2 दिन कंफ्यूज करे, मार्केट होल्ड करे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि मार्केट लगभग 6 दिनों में 2000 पॉइंट नीचे गिर चुका है। तो हमने उसी के अनुसार कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट आज के सेशन में कहाँ, शुक्रवार को कहाँ ओपन होगा, तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमने कल कैलकुलेशन लगाई थी, कल प्रेडिक्शन लगाई थी, मार्केट ने 50% लगभग उसी के जैसा काम करा। मैं आपको बताता हूँ कि कल हमने क्या कैलकुलेशन लगाई थी। अगर आपने वो चैनल अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देख लें। हमने ऊपर की तरफ लेवल बताया था कि मार्केट अगर 500 से 600 के बीच में रेंज ओपन होती है मार्केट में। पहले रेंज बना लेता हूँ। ये आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऊपर की तरफ हमारा ये लेवल था कि मार्केट अगर 500 से और 600 के बीच में ओपन होके 622 633 को क्रॉस करती है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। और दोस्तों, मैंने कल ये भी कहा था कि जल्दी से मैं ऊपर की तरफ को ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। कोई सेटअप बनेगा, कुछ समझ में आएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। और नीचे की तरफ दोस्तों हमने लेवल बनाया था कि मार्केट अगर 400 से लेके और ये 300 के आसपास में ओपन होती है और नीचे फिर 311 को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन मार्केट आज कल के क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई, मतलब मार्केट कल से आज थोड़ी सी स्ट्रांग थी। अब मार्केट सुबह के सेशन में क्या करते हैं, मार्केट हमारे पहले लेवल पे, जो हमने पहला लेवल बनाया था 733 के आसपास, हमने कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 733 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा 855 का। ये दो टारगेट हमने बताए थे, 55 था या 66 था। आप दोस्तों वीडियो जाकर चेक कर लेना, वहाँ मैंने बताया हुआ है। मतलब ये रेंज बनी थी, इसके हाई पे हमने अपना सेकंड टारगेट बनाया था, यानी कि ये यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा ये होगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट आज ऑलरेडी हमारे पहले टारगेट के आसपास ही ओपन होती है। मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आती है। अब दोस्तों, आज सुबह के सेशन में मैं यहाँ पे था नहीं, अगर होता तो 100% अपने इस लेवल पर ज़रूर मैं ट्रेड लेता और अपना टारगेट भी मैं अपना सेकंड लेवल का ज़रूर रखता। मैं बैंकिंग के काम से बाहर गया हुआ था जिससे मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। अब दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग ये भी कमेंट कर देते हैं, ये भी कह देते हैं कि भाई आपको भरोसा ही नहीं होगा अपने सेटअप पे, इसलिए आपने ट्रेड नहीं लिया। चलिए दोस्तों, वो तो खैर जो बात है सो है। मुझे भरोसा नहीं है तो मैं इतने महीनों से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता। जिसको जो कहना है वो तो कहना ही है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे के सेशन में मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट के क्या लेवल हो सकते हैं। और दोस्तों, आज का ट्रेड मैं बता देता हूँ आपको। आज जब मेरे से ये पूरा मूव छूट गया तो मैं यहाँ पे था नहीं, इस वजह से नहीं ले पाया था। हाँ, मैं मोबाइल पर चेक जरूर कर रहा था कि मार्केट चल कहाँ रही है, लेकिन दोस्तों मैं मोबाइल से कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब जब मैं 11:30 बजे के आसपास जब आया तो मार्केट का ये पूरा मूव चल चुका था। अब मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। फिर जब मैं आया तो 11:45 की कैंडल, यानी कि ये वाली जब कैंडल बनी थी, इस पर मैंने छोटे से रिस्क से एक छोटा सा ट्रेड लिया था। मैं भी आपको दिखाऊंगा वो लिया क्यों था। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था थोड़ा, और मार्केट ने एक डिप लगाई थी 60-70 पॉइंट की, और मैंने 45,000 से जैसे ही वापस ऊपर जा रहा था तो 45,022 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और 45,111 का मेरा टारगेट था। यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये जो लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ का मेरा पहला टारगेट, बस छोटा सा टारगेट था, छोटा सा रिस्क था। 45,022 पे मैंने ट्रेड लिया था। 988 का मेरा टारगेट था, यानी कि 30-40 पॉइंट का टारगेट था। दूसरा, आज शुक्रवार था तो जल्दी से प्राइस ज़्यादा कम भी नहीं होता मेरा, इसलिए मैंने छोटा सा रिस्क यहाँ पे लिया था और मुझे 3 मिनट में ही मेरा टारगेट मिल गया। मैं उसे लेके बाहर आ गया। अब मेरा प्लान था कि मार्केट नीचे 988 को ब्रेक ना करे और ऊपर यहीं कंसोलिडेट करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद अगर ऊपर 122 133 को निकालता है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देख लूँगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा दोस्तों करा नहीं। मार्केट रेंज बना के फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया और यहाँ से बहुत अच्छी रैली नीचे की तरफ दी। नीचे की तरफ मेरा जल्दी से कोई प्लान नहीं बन रहा था, इसलिए मैं नीचे कोई ट्रेड नहीं लिया। आज सिर्फ मैंने यही ट्रेड लिया। चलिए मैं आपको ये ट्रेड दिखा देता हूँ अपना। ये देखिए दोस्तों, 11:45 पे मैंने ट्रेड लिया था और 11:47.38 सेकंड पे मैं निकल गया। यानी कि 2.5 से 3 मिनट का ट्रेड होगा, लेकिन 2.5 से 3 मिनट में ही मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया, जिस प्रॉफिट के लिए मैं आया था। अब मैं यहाँ वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर निकले तो मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा।
अब दोस्तों मंडे के सेशन में ट्रेड करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो शायद आपने नोट की हो या नहीं की हो, उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों अगस्त के महीने में यानी कि जो 4 दिन निकले हैं, इन 3 दिनों में मार्केट ने आज पहली बार अपना व्यू चेंज किया है। कैसे किया है मैं बताता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा, 1 अगस्त में मार्केट ओपन होती है, क्लोज अपने ओपनिंग के नीचे करती है। मार्केट ओपन ऊपर होती है, क्लोज अपने डे ओपनिंग के नीचे करती है। सेम उसने कल करा, ओपन ऊपर हुई, क्लोजिंग डे ओपनिंग के नीचे की। आज मार्केट ने क्या करा, मार्केट ओपन होती है और क्लोजिंग आज की ओपनिंग से ऊपर ही कर देती है। यहाँ थोड़ा सा ये लग रहा है कि मार्केट का व्यू थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं या क्या हम अच्छे मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। अभी मार्केट हो सकता है 1 2 4 दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद जो रेंज बनाएगी उसे जब ब्रेक करेगी तब हमें अच्छे मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर की तरफ मेरा विचार तब बनेगा, ट्रेड तब बनेगा जब मार्केट 100, मैं पहले रेंज बना लेता हूँ। मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होती है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ रेंज बनाई हुई है और मार्केट ने आज भी इसी यहाँ पर रेंज बनाई है। अब मार्केट 988 से 45 122 111 के आसपास ओपन होती है और ऊपर 122 133 को तोड़ती है, तो ऊपर की तरफ मैं ट्रेड देख लूँगा, जो कि पहला टारगेट मेरा होगा 45 222 का और दूसरा टारगेट होगा 45 333 का। यानी कि पहला टारगेट इस रेंज के लो का और दूसरा टारगेट इस रेंज के हाई का। ऊपर की तरफ ये दो टारगेट हो सकते हैं। शर्त यही होगी हमारी कि मार्केट 988 और 45,111 122 के आसपास ओपन हो और ऊपर 133 को निकालती है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। नीचे की तरफ दोस्तों मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही है, इस वजह से मेरे को नीचे का कोई अभी लेवल क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 50-50 वाला जो ट्रेड हो सकता है दोस्तों, वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन भी तैयार की हुई है आज और कल में। इस ट्रेंड लाइन के बेस पे हम मंडे के सेशन में ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड कब होगा मैं बताता हूँ कि मार्केट अगर, मैं पहले रेंज बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नीचे की तरफ 588 और ऊपर की तरफ 733 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, यानी कि इस रेंज में मार्केट ओपन होता है, उसके बाद इस रेंज को नीचे की तरफ निकालता है, तो नीचे की तरफ छोटे छोटे टारगेट दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। अगर 588 को 577 को नीचे निकालता है तो पहला टारगेट मेरा सिर्फ 60-70 पॉइंट का ही होगा, जो कि 511 का होगा। 511 को अगर निकालता है तो 44,444 का मेरा दूसरा टारगेट होगा और तीसरा टारगेट मेरा दोस्तों यही होगा जो परसों की जो लो बनाया था, यानी कि 44,333 का। नीचे की तरफ ये 3 टारगेट हैं, ऊपर की तरफ 2 टारगेट हैं। दोनों ही चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि मार्केट अगर, मैं पहले ऊपर की और दोनों रेंज बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ मैं ट्रेड देख लूँगा। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड देख लूँगा। नीचे की तरफ मेरी क्वांटिटी कम होगी, ऊपर की तरफ मैं जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ नॉर्मली उतनी से करूँगा, क्योंकि नीचे को मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, फंसाए बायरों को सेलरों को, इस वजह से जल्दी से मैं नीचे की तरफ को ट्रेड नहीं देखूंगा। हाँ, नीचे की तरफ मुझे कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा और इस लेवल को अगर ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो नीचे छोटी क्वांटिटी से मैं ज़रूर ट्रेड ले लूँगा। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मंडे के सेशन में थोड़ा संभल के ट्रेड करना, जब आपका सेटअप बने, जो भी आपका सेटअप हो, मैं ये नहीं कहता कि आप इस सेटअप पे ट्रेड लेना, जो भी ट्रेड आपको समझ में आता हो अपने सेटअप पे, उसकी एनालिसिस आप आज कर लो, शनिवार के दिन कर लो और संडे को कर लो। ये 3 दिन अपने पास हैं, ये कैलकुलेशन जो भी आपकी फिट बैठती हो वो सब प्रिपेयर कर लें और मंडे को उसी सेटअप पे ट्रेड लें। भले ही फिर मंडे को उस सेटअप पे ट्रेड लेने पे आपको लॉस हो जाए, लेकिन दोस्तों ये बात है कि मंडे को जब आप कोई सेटअप अपना बना लेंगे पहले ही ट्रेड से 1 दिन पहले, जब उस पर आप ट्रेड लेंगे तो आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया।
बस आपको ये देखना होगा मार्केट का व्यू क्या है। मार्केट आपके सेटअप पे अगर ओपन होती है तो आप बेधड़क ट्रेड ले सकते हैं। उसमें दो ही चीज़ होंगी, या तो आपका एसएल होगा या तो आपका टारगेट होगा। एसएल होगा तब भी आपको संतुष्टि रहेगी कि मैंने सही ट्रेड लिया, अपने सेटअप पे लिया। एसएल हो गया कोई बात नहीं, और प्रॉफिट हो गया, टारगेट तक हो गया तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।